कीर्तन भक्ति के ठाकुर जी कौन है? श्री पंडरीनाथ भगवान। ऐसी कीर्तन में रुचि रखते हैं, ऐसे कीर्तन में आनंद रखते हैं श्री ठाकुर जी। कितने प्रसंग ऐसे सुनने में आते हैं कि महाराज कीर्तन हो रहा है श्री नामदेव जी महाराज का, और ठाकुर जी रुक्मणी जी से कह रहे हैं, रुक्मणी जी बोले क्या, मेरा मन नहीं लग रहा यहां मंदिर में। रुक्मणी जी बोले कहाँ मन लग रहा है आपका? बोले दूर नामदेव जी का कीर्तन चल रहा है, इतने सारे वैष्णव वहां थिरक थिरक करके नाच रहे हैं, मेरा मन हो रहा है कि मैं भी चला जाऊं वहां जाकर के मैं भी कीर्तन का आनंद ले लूं। रुक्मणी जी बोली आप चले जाएंगे तो फिर यहां दर्शन कौन देगा इतने सारे वैष्णव भक्तों को? और रही बात आप चले भी गए तो वहां कीर्तन में विक्षेप होगा, वहां इतना आनंद से उत्ताल उर्मियों के साथ में कीर्तन चल रहा है, और आप जैसे ही पहुंचेंगे दुनिया आपको देख करके कीर्तन वीर्तन सब करना भूल जाएंगे, सब आपके चरणों में लौट खाएंगे, सब आपको आपकी तरफ सबका ध्यान चला जाएगा। और ये तो कीर्तन में अपराध है कि कीर्तन कथा चल रही हो, विक्षेप नहीं होना चाहिए बीच में। आप स्वयं विक्षेप डालेंगे तो कैसे काम चलेगा? ठाकुर जी थोड़ी देर शांत हो गए, खड़े रहे। थोड़ी देर बाद बोले सुनो, हम शॉल पहन के ढक के चले जाएंगे, चुपचाप किसी को दिखाई नहीं देंगे, हमको जाने का मन। कीर्तन भक्ति के ठाकुर हैं श्री विठ्ठल भगवान, कैसे भी जाने को तैयार हैं कीर्तन भक्ति में। और जो जो यहां भाव बताए ना, देहाभिमान की शून्यता आदि आदि सब है। ठाकुर जी गए कीर्तन में, रुक्मणी जी ने आज्ञा दे दी जाओ चलो हो आओ थोड़ी देर। ठाकुर जी पहुंच गए, बढ़िया ढक ढका करके, किसी को पता नहीं चले कि हम आए हैं। लेकिन जैसे ही कीर्तन में पहुंचे, दूर जाकर जैसे बाहर खड़े ना धूप में लोग, ऐसे खड़े हो गए ठाकुर जी दूर, और वहीं एक टेक लगा करके खंबे की, और चुपचाप ऐसे थोड़ी सी आंख निकाल रखी है, बस वहीं से देख रहे हैं कीर्तन को। जो जो भक्त नाच रहे थे, उछल रहे थे, कूद रहे थे, करताल बजा रहे थे, सबको देख करके ठाकुर जी इतने प्रसन्न हो रहे थे। ठाकुर जी के मन में आया काश मैं भी इनके बीच चला जाऊं, मैं भी इनके साथ थिरक थिरक कर नृत्य करूं, मैं भी इनके हाथ पकड़ के गोल गोल घूमूं, मैं भी उछलूं, नाचूं, करताल बजाऊं, मृदंग बजाऊं। थोड़ी देर में ठाकुर जी का कीर्तन चल रहा है, और ठाकुर जी सुनते सुनते अपने कीर्तन में ही मंत्रमुग्ध हो गए, और सुनते सुनते ऐसी तन की सुध खोई ठाकुर जी की, धीमे 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 बाहर खड़े खड़े कोने से जगह जगह निकालते निकालते भीतर प्रवेश करने लगे। धीमे धीमे ठाकुर जी की सौल भी उतर गई, सबको पता लगने लगा अरे 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 देखो साक्षात विठ्ठल आए, साक्षात पंडरीनाथ आए। सब जितनी वहां लोग बैठे थे सब खड़े हो गए, सब निहाल हो गए ठाकुर जी को देख के। ऐसी ऐसी गजर हुई कीर्तन में, ठाकुर जी गोल गोल घूमने लगे, ऐसा नृत्य किया ठाकुर जी ने, देख करके सब आनंदित हो गए। कोई वैष्णव तो मुझे ऐसे भी बता रहे, बोले ठाकुर जी इतने बेसुध होके कीर्तन करने लगे, धीमे धीमे ठाकुर जी की पीतांबरी खुल गई, ठाकुर जी को पता भी नहीं चला, इतने आनंद में कीर्तन में पहुंच गए। ऐसे कीर्तन भक्ति के ठाकुर जी कौन है? श्री विठ्ठल भगवान। तुकाराम जी महाराज का पुणे के पास में कहीं कीर्तन था, तो जब आप कहीं कहीं जाते हैं कीर्तन करने, कथा करने, तो सब संगी साथी जो होते हैं, संगीत में जो सेवा करते हैं, सबको पता होता है कि महाराज जी अब क्या गाएंगे, अब क्या बजाना है, अब क्या करना है। कोई नया व्यक्ति आ जाए तो उसके थोड़ी दिक्कत तो होती है, क्योंकि अभ्यास हो जाता है सबका। तो तुकाराम जी महाराज के जो मृदंग बजाते थे, उनको बुखार आ गया बहुत जोर से, ऐसा ज्वर चढ़ा उनको कि सब लोग गए कीर्तन में, जब देखा कि भाई वो मृदंग वाले भैया क्यों नहीं आए, बोले कि उसको बुखार आ गया है, और महाराज हम जाके देख करके आए, वो उठने की स्थिति में भी नहीं है, यहाँ आकर के सेवा तो करना बहुत दूर की बात है, सेवा नहीं हो पाएगी। तो तुकाराम जी महाराज के मन में तनिक सा एक भाव आया कि आज कीर्तन में वैसा आनंद तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसको पता है कि कहाँ क्या ठेका लेना है, कैसे बजाना है, क्या ताल लेनी है, कैसे छेड़ना है, और उससे फिर वो जो तरंग आती है मन में, उससे आनंद होता है, वो आया नहीं आज। इतने में क्या देखते हैं, दूर से वो मृदंग वाला दौड़ा चला आ रहा था, और महाराज आज तो उसकी चाल में भी ऐसी गति,
उसके मुखमंडल पर भी ऐसी सुंदर ललाट पर ऐसा तेज दिखाई दे रहा था, और जैसी सभा में आया आकर के ऐसी सुगंधी उसमें से आ रही थी बढ़िया। तुकाराम जी को मानो जैसे इतना सुख मिला, सब इतने प्रसन्न हो गए, बोले आ गया, चलो अब लाज बच जाएगी। आकर के महाराज ताल आदि दे करके जैसे मृदंग उसने उठाया, तुकाराम जी बड़े प्रसन्न। और दिन तो कीर्तन में आनंद आता था, पर आज तो ऐसा आनंद आया, ऐसा आनंद आया। महाराज मृदंग वाले जो भैया गए थे वो ऐसी ऐसी त्रिकट लगाते, ऐसी घुमुक बजाते कि तुकाराम जी का गाते गाते नृत्य करने लग जाते, और सब उसको कहें वाह वाह भाई, आज तो तूने आनंद ही कर दियो। ते तुम लोग कह रहे थे बुखार आ गया, ये तो बिल्कुल देखो बढ़िया, आज तो और दिन से बढ़िया बजा रहा है। महाराज ऐसी स्थिति हो गई कि अब कई बार होते हैं ना तबला वाले, उनके केश बड़े बड़े होते हैं, जब ऐसे झूम के बजाते हैं तो सब देखने लगते हैं उनको। और दिन तो दृष्टि तुकाराम जी पर रहती थी, आज सब उधर मृदंग वाले को ही देख रहे थे, ऐसे झूम झूम के बजा रहे हैं महाराज। कीर्तन में महाराष्ट्र में मैं तो जाता हूं, मुझे पहली बार पंढरपुर महाराज जी लेके गए थे, हमारे राधा कृष्ण महाराज जी, पहली बात। और मैंने इनसे कहा था, मैंने कि मैं पंढरपुर कभी गया नहीं, कथाओं में खूब कहा है, पर जाऊंगा तो आपके संग ही जाऊंगा, हाथ पकड़ के दर्शन करेंगे। महाराज जी फिर लेके गए, साथ में दर्शन पहली बार किया। वो स्मृति है। उसके बाद हम दोनों अकेले बंबई गए, एक ही रेल में बैठ के, सुख मिला, बहुत बहुत आनंद। बहुत ज्यादा कथाएं भी नहीं होती थी, तब से महाराज जी के सानिध्य में हम सुख ले रहे हैं। तो महाराष्ट्र में जब कीर्तन होता है वारकरी संप्रदाय का, तो उसमें नियम है, जब कीर्तन विश्राम होता है तो मुख्य कीर्तनकार को सब आके प्रणाम करते, सब ने आकर के प्रणाम किया। मृदंग वाले ने भी आकर के जैसे प्रणाम किया, तो आज तुकाराम जी ने उसको विशेष आशीर्वाद दिया, जोर से उसकी पीठ थपथपाई, वाह, उसका जो भी नाम था तो तुमने आज तो आनंद कर दिया। लेकिन आज एक बात अचंभित हुई कि वो क्या प्रणाम करते तुरंत भागा और वहां से चला गया। अब सब लोग ढूंढते रहे, भाई वो कहां चला गया, प्रसाद भी नहीं पाके गया, मिलके ऐसे क्या चला गया सीधा। तो तुकाराम जी महाराज के एक अनुयायी हो गए थे रामेश्वर प्रसाद जी, बहुत सुंदर चरित्र आता है इनका भी, कैसे ये तुकाराम जी के अधीन हुए। तो वो उनके संगी रहते थे तुकाराम जी के। तो सुबह वही गए थे मृदंग वाले को देखने घर पे, बीमार पड़ा था बिल्कुल ज्वर में। वो आया, आकर के ऐसी त्रिकट बजा करके गया, ऐसा कीर्तन में रंग जमा करके गया, और फिर प्रणाम करते तुरंत चला गया। क्या बात है, मुझे थोड़ी अटपटी लग रही है स्थिति। उनके मन में आया कि मैं एक बार उसके घर जाके देख के तो आऊं, सब ठीक तो है। इतनी जल्दी स्वस्थ कैसे हो गया? और भाई बीमारी से उठा व्यक्ति 1-2 दिन तक तो असर रहता उस पर, यहां तो लग ही नहीं रहा था, वो तो केस खोल के ऐसा बजा रहा था। तो रामेश्वर प्रसाद जी उसके घर गए, मृदंग वाले के घर। दरवाजा खटखटाया, पत्नी ने द्वार खोला, भीतर प्रवेश किया। पति कहाँ तुम्हारे? कीर्तन में गए और ऐसे भाग आए बिना बताए, इतनी जल्दी क्या थी उनको? महाराज आप सुबह तो आए थे, उनको ज्वर चढ़ा, हिल ही नहीं पा रहे हैं, उनको शौच आदि के लिए भी 2 लोग उठा के लेके जा रहे हैं, अभी भी ज्वर में पड़े हैं। कैसे ज्वर में पड़ा? वो तो ऐसी त्रिकट बजा के आया वहां पे, वो तो ऐसा बाल केश खोल के अपना झूमा के आया सबको। अरे आप क्या बात कर रहे हो? भीतर है। भीतर जाके देखा तो महाराज वो तो बढ़िया रजाई में लपेटे भय, हाथ पांव कांप रहे हैं, पूरे मुंह कपकपा रहा है, ज्वर चढ़ा है तीव्रता से। रामेश्वर प्रसाद जी ने उसके सिर पर हाथ धरा, गले में देखा तो ऐसा ज्वर। बोले तू सत्य बता, तू कीर्तन में नहीं आया था अभी? बोले मैं कहां से आऊंगा महाराज, तो सुबह से बहुत तेज ज्वर में चढ़ा हूं, ऐसी स्थिति है। सुनते ही रामेश्वर प्रसाद जी के नेत्र सजल हुए, दौड़ करके श्री तुकाराम जी महाराज के पास गए। बोल नहीं पा रहे, सांस फूल रही है, नेत्रों से अश्रुधार गिर रहे हैं। बोले नाथ मैं अपनी आंखों देखी बता रहा हूं, सुबह भी मैं गया था, अभी भी देख करके आया हूं। आज जो हमारा मृदंग वाला है वो नहीं आया था, आज वो आया ही नहीं है, उसकी स्थिति नहीं थी आने की। आज तो साक्षात विट्ठल आए थे मृदंग बजाने।
आज तो साक्षात पंडरीनाथ आए थे हमारे कीर्तन की लाज बचाने। सुनते ही तुकाराम जी के नेत्र सजल हो गए। कैसा प्रेम ठाकुर जी का कीर्तन भक्ति से है कि कहीं, क्योंकि कीर्तन में वैष्णव तो सुनते हैं पर ठाकुर जी भी तो आते थे सुनने के लिए। ठाकुर जी को लगा क्या कमी हो रही है, अच्छा ये कमी तो हम ही पूर्ति कर देते हैं। खुद ही ठाकुर जी मृदंग वाले बन के बैठ गए। और ऐसा मृदंग, तुकाराम जी को तो दूसरा क्षोभ हो रहा था मन में। बोले मृदंग वाले बन के आए वो तो ठीक, प्रणाम और करके चले गए मुझको। अब मैं क्या करूं, मुझे इतनी पीड़ा हो रही है चित्त में। ठाकुर जी कैसा कौतुक करते हैं। आज जैसे ही तुकाराम जी श्री पंडरीनाथ भगवान का दर्शन करने गए, अलग ही मुस्कुरा रहे ठाकुर जी। और मानो तुकाराम जी से कह रहे, आज आनंद आयो कीर्तन में, तुम्हारे सब संगी साथी सब बहुत बढ़िया बजाते, लेकिन हमारा जलवा देगा क्या बजाया कीर्तन में। तुकाराम जी बोले, नाथ ऐसा कौतुक क्यों करते हैं आप। बोले मुझे कीर्तन बहुत प्रिय है। तो हमारे श्रवण भक्ति के ठाकुर जी श्री जगन्नाथ और कीर्तन भक्ति के श्री ठाकुर जी श्री पंडरीनाथ, श्री विठलनाथ। भजले हरि का नाम पांडुरंग, भजले हरि का नाम, भजले हरि का नाम पांडुरंग, भजले हरि का नाम, भजले हरि का नाम पांडुरंग, भजले हरि का नाम, भजले हरि का नाम पांडुरंग, भजले हरि का नाम। राम वही श्याम वही, राम वही श्याम वही, कृष्ण वही बलराम वही, कृष्ण वही बलराम वही, सब में समाई जिसकी छाया, सब में समाई जिसकी छाया, जिसका वेद वेद ना पाया, जिसका वेद वेद नहीं पाया, वो है शक्ति महान पांडुरंग, भजले हरि का नाम, वो है शक्ति महान पांडुरंग, भजले हरि का नाम। जय हरि विठ्ठल श्री हरि विठ्ठल, जय हरि विठ्ठल श्री हरि विठ्ठल, हे जय हरि विठ्ठल श्री हरि विठ्ठल, जय हरि विठ्ठल श्री हरि विठ्ठल, हे विठ्ठल विठ्ठल जय हरि विठ्ठल, विठ्ठल विठ्ठल जय हरि विठ्ठल, श्री विठ्ठल विठ्ठल जय हरि विठ्ठल, श्री विठ्ठल विठ्ठल जय हरि विठ्ठल, श्री विठ्ठल विठ्ठल जय हरि विठ्ठल, विठ्ठल विठ्ठल जय हरि विठ्ठल, श्री 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 विठ्ठल विठ्ठल जय हरि विठ्ठल। तो जब भी अपने भाव श्रवण कराने हो तो महाप्रभु जगन्नाथ जी का स्मरण करो। श्रवण भक्ति
उनके भाव से, और कीर्तन भक्ति श्री पंडरीनाथ भगवान के भाव से। कीर्तन गाओ तो जब नृत्य करते तो ये भाव रखा करो कि हमारी उंगली पकड़ के पंडरीनाथ भी नृत्य कर रहे हैं साथ में।